कि क्या बिहार के लोगों ने 202 सीटों का जनादेश गाली खाने के लिए दिया था कि आप सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए दिया था। महागठबंधन जीत जाता है तो महागठबंधन का सरकार नहीं बन जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं बांकीपुर, तो मैं फिर कह रहा हूं कि बांकीपुर की जनता के पास यह बड़ा मौका है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता को भी आप ही बनाइए। कौन है नागमणि कुशवाहा? बीजेपी के नेता। अरे कौन है नागमणि कुशवाहा? भारतीय जनता पार्टी का नेता ना। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या नागमणि कुशवाहा को कमरे के अंदर सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है क्या? किसको बंदूक दिखा रहे हैं? ये गोली चलाने वाले नहीं, गोली चलाने का आदेश देने वालों पर कार्रवाई हो, गृह मंत्रालय की भूमिका की जांच हो, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी की भूमिका की जांच हो कि 7 महीने की इस सम्राट सरकार का ये रेफरेंडम है। बिहार ने सम्राट चौधरी जी को नहीं चुना था, नीतीश जी को चुना था। यानी अब बिहार की सड़कों पर चलना रेवड़ी है। कल हो सकता है इसकी सांस जो हम ले रहे हैं वो भी रेवड़ी लगे बिहार के मंत्रियों को। नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, तो मोदी जी के बॉस का ये सीट है और बांकीपुर की महान जनता ने पक्ष के सबसे बड़े नेता को चुना। सोशल मीडिया पर अगर कोई भड़काऊ बयान, कोई गलत बयान देता है तो आप गिरफ्तार करेंगे। किसके सह पर यह बयान दे रहा है? किशोर जी पर। इतना विश्वास तो बिहार में सबको होगा कि उस आदमी को कोई डरा नहीं सकता है, उस आदमी को कोई खरीद नहीं सकता है। बिहार के लोग बड़े गौर से देख रहे हैं और ये मन में सोच रहे हैं कि क्या हमने ये गाली सुनने के लिए, ये सामाजिक विद्वेष देखने के लिए इन लोगों को वोट दिया था? और क्यों नहीं गिरफ्तारी नागमणि कुशवाहा जी की भी होनी चाहिए? बिहार का जो वर्तमान माहौल है उसमें ये लोग फिर जीतन राम मांझी जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, आप केंद्र में मंत्री हैं, पांडव की हत्या होती है, आप कहते हैं ठोक मार दिया तो मार दिया, कौन सी बड़ी बात है? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर के उम्मीदवारी ऐलान के साथ जो राज्य की सियासत है वो एक तरीके से भूचाल जैसी स्थिति, इस तरह की संभावनाएं दिख रही है। परिणाम क्या होगा नहीं होगा वो भविष्य के गर्त में है, जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर के ऐलान के साथ बीजेपी के लिए कई चुनौती जो है वो जरूर खड़ा हो गया। उस सीट पर जो बीजेपी की परंपरागत सीट कही जाती है, मानी जाती है, और यह भी कहा जाता है कि बीजेपी किसी कुत्ता के गले में पट्टा लगा के उतार देना कमल के फूल वाला, वो भी चुनाव बांकीपुर से जीत जाएगा और सीट पर संकट जो है वो पैदा हो गया। मेरे साथ जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह हैं। आप लोग तो पूरा एकदम संकट में डाल दिए हैं बीजेपी को, लेकिन संकट में डालना जो चर्चाएं हैं, बीजेपी के पास एक बड़ा संगठन है, संगठन की पार्टी बीजेपी कही जाती है। आप लोग एक चुनाव आप लोगों ने देख लिया, अनुभव है, ये दूसरा चुनाव उपचुनाव में मैदान में उतर रहे हैं, प्रशांत खुद उतर रहे हैं। लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी और नितिन नवीन का गढ़ जो है उस गढ़ में चैलेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे माफ़ी के साथ एक आपत्ति है। हाँ। और चूंकि आप पर आपत्ति नहीं है, चूंकि ये बातें कही गई हैं, इसलिए अपने दल की ओर से लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो मतदाता है। और ऐसा किसी भी विधानसभा या किसी भी चुनाव के लिए कहना कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी उम्मीदवार बना देंगे तो जनता उसको वोट दे देगी, ये कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मतदाताओं का उपहास उड़ाने जैसा है, उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और सोच पर प्रश्न चिन्ह के जैसा है। देखिए, हम सब लोग लोकतंत्र में हैं, सम्मान करते हैं, बिल्कुल हर एक पार्टी का ये हक है कि वो दावा करे कि वो जीतेंगे। दूसरी बात है कि बांकीपुर विधानसभा अपने आप में कितना सौभाग्यशाली है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि देखिए, कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इस समय बिहार की भी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो उस सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट रहा है और मोदी जी के बॉस का ये सीट रहा है। मोदी जी ने स्वयं ने कहा था कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, तो मोदी जी के बॉस का ये सीट है। और बांकीपुर की महान जनता ने पक्ष के सबसे बड़े नेता को चुना। भाई, अगर मोदी जी के बॉस हैं यानी पक्ष के सत्ता के सबसे बड़े नेता नितिन नवीन जी हैं,
जिनको सौभाग्य मिला बांकीपुर को रिप्रेजेंट करने का। अब नितिन नवीन जी तो यहां है नहीं, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई और आएंगे। यहां बांकीपुर की ही जनता को और बिहार के पास मौका है कि विपक्ष के भी सबसे बड़े नेता को चुनने का मौका बांकीपुर के पास है। पक्ष का आपने चुनकर देश का सबसे बड़ा नेता बना दिया, बांकीपुर की महान जनता के सामने यह मौका है कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे मुखर आवाज भी बांकीपुर ही चुनकर बिहार को एक नई राजनीतिक दिशा दे। और एक इसमें अंतिम बात जोड़ रहा हूं कि देखिए, बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति या हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, और विशेष रूप से सरकार ने यह कह दिया है या दिखा दिया है अपने पॉलिसी से कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कंगाल हो चुके हैं, सैलरी पेंशन भी नहीं दे सकते। लेकिन बिहार सरकार को लगता है कि बिहार की जनता के पास बहुत पैसा है, बिहार की जनता बहुत अमीर है। और यही कारण है कि हर दिन के फ्रंट पेज न्यूज में आज भी आया है कि पुलों पर आपको टोल देना होगा 250 मीटर से ज्यादा। गांव में प्रतिवर्ष 1100 रुपए प्रत्येक घर को देना होगा, यानी 10,000 रुपए का EMI अब बन गया है। और आप जोड़ लीजिए कि अभी 4 साल 5 साल बचा हुआ है, यहां से लगभग 5,000-6,000 वसूलेंगे। रोड जो है स्टेट हाईवे, उस पर आपको 1 रुपए 25 पैसे से लेकर 8 रुपए कमर्शियल व्हीकल को टोल देना होगा। और मंत्री आकर कह रहे हैं कि भैया रेवड़ी हम नहीं दे सकते, यानी अब बिहार की सड़कों पर चलना रेवड़ी है। कल हो सकता है इसकी सांस जो हम ले रहे हैं वो भी रेवड़ी लगे बिहार के मंत्रियों को, और कहें कि नहीं, हम सांस कैसे फ्री में दे सकते हैं, आपको शुद्ध हवा दे रहे हैं, इस पर आपको टैक्स देना चाहिए। तो ये बिहार की जनता के समक्ष प्रश्न है कि इन हत्या, बलात्कार और इस प्रकार के लेवी या वसूली का ये जो निरंकुश सरकार है, उस पर अंकुश लगाने की क्षमता किसकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां बांकीपुर का चुनाव सामने है, तो बिहार की जनता ये देख रही है कि सिर्फ प्रशांत किशोर हैं कि 242 MLA एक तरफ, प्रशांत किशोर एक तरफ। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार के मुद्दों को लटकाने, भटकाने या उस पर चर्चा न करने की हिमाकत ये सरकार जुटा पाएगी। इतना तो हम करेंगे, जैसा मेरे नेता ने कहा कि बिहार में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए बांकीपुर जीतने से, यह संभव नहीं होगा क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं। या बांकीपुर जीत गए तो बीजेपी की सरकार नहीं गिर जाएगी यहां, या एनडीए की सरकार नहीं गिर जाएगी। महागठबंधन जीत जाता है तो महागठबंधन का सरकार नहीं बन जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं बांकीपुर, तो मैं फिर कह रहा हूं कि बांकीपुर की जनता के पास यह बड़ा मौका है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता को भी आप ही बनाइए और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दीजिए। सौरभ जी, एक सवाल ये भी है, आप इस बात को मानते हैं, क्योंकि 30-35 सालों से नितिन नवीन के पिताजी रहे नवीन किशोर सिन्हा, नितिन नवीन कई बार के विधायक और राज्यसभा चले गए, वो मानते हैं ना कि नितिन नवीन और बीजेपी का वो गढ़ है। इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं आप लोग, गढ़ है और गढ़ में आप लोग उतरे हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में शब्द जो हैं उनके अपने मायने होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, और मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कई बार इसको कहा है कि गढ़ जो है सिर्फ जनता का होता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी राजनीतिक दल का, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का कभी कोई गढ़ रहा है। अमेठी, रायबरेली, दिल्ली, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, जमशेदपुर पूर्वी, हाँ जो है, बहुत सारे गढ़ हैं। यही बांकीपुर में निर्दलीय चुनाव रामकृपाल यादव को किसने हराया था? रामानंद यादव ने। आप हम सर बहुत बैक में नहीं, हम 90 के दशक की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। सिंपल सा है कि जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी को पार्टी ने यह कहा कि सेनापति हैं आप और आप लड़िए, और बांकीपुर की जनता पिछले 3 महीने से बांकीपुर के 24 वार्ड और 422 बूथ पर हम लोग जहां भी जा रहे थे, बांकीपुर के लोगों ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से उम्मीदवार बनते हैं तो हम जाति, धर्म, राजनीतिक दल, विचारधारा से परे हटकर प्रशांत जी को ये मौका देना चाहते हैं कि बिहार के विपक्ष की मुखर आवाज बने,
जो सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार में रहकर उस सदन के माध्यम से बिहार के मुद्दों को केंद्रीय पटल पर भी लाने की क्षमता रखते हैं। इसमें तो कम से कम किसी को संदेह नहीं होगा। हो सकता है कि आप जनसुराज की विचारधारा से सहमत ना हो सकता है आप प्रशांत किशोर जी को पसंद भी ना करते हो। वो कहते हैं ना कि वेदर यू लाइक हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। तो आज वही स्थिति है कि प्रशांत किशोर जी पर इतना विश्वास तो बिहार में सबको होगा कि उस आदमी को कोई डरा नहीं सकता है, उस आदमी को कोई खरीद नहीं सकता है। आप बिहार के मुद्दे सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर भी जिस दिन एज अ विधायक वो विधानसभा में बैठेंगे तो आर्थिक विषयों पर भी, सामाजिक विषयों पर भी, जो है यहाँ कानून व्यवस्था पर भी, सभी विषयों पर प्रशांत जी सक्षम हैं कि उन 242, मैं बार बार कह रहा हूं 242, चूंकि विपक्ष की भूमिका मैं जनता पर छोड़ता हूं कि अभी वो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। और जनसुराज ही है, चाहे पांडव की हत्या हुई हो, नीट छात्रा की हत्या हुई हो, भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई हो, या बेगूसराय में बलात्कार की घटना हुई हो, नालंदा में मॉब लिंचिंग की घटना हुई हो, दरभंगा में जो है वो मुस्लिम लड़के को मार दिया गया हो, ऐसी कौन सी घटना है जहां जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने पिछले 7 महीने में पूरी शुद्धता और ईमानदारी के साथ जाकर सरकार को नहीं घेरा है, न्याय की मांग नहीं की है। तो ये एक मौका है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स बगैर कास्ट समीकरण की नहीं होती है, ये आप भी बखूबी जानते हैं, ऑन कैमरा स्वीकार करें न करें, लेकिन आप सच्चाई से वाकिफ है। बांकीपुर का जो जातीय गणित है, वहाँ कहा जाता है कि एक कास्ट जिनका एक दबदबा रहा, जिस जाति के लोग वहाँ विधायक बनते रहे, नवीन किशोर सिन्हा हो या फिर नितिन नवीन, लाला समाज का, वहाँ पे लाला समाज की बड़ी आबादी है और वह निर्णायक, वो जो चाहता वही होता है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो इस कास्ट वाली लाइन को, इस रेखा को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, मैं सिंपल सा एक लाइन में आपको कहूँगा कि मेरी पार्टी जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने जब से राजनीति की शुरुआत की है, कम से कम ये एक आरोप जनसुराज पर नहीं लग सकता है कि हम कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं, आज भी नहीं करेंगे। नवीन किशोर सिन्हा जी एक कद्दावर नेता थे। वो युग ऐसा था जहां लालू जी के उस राज से हम सब लोग परिचित हैं। और नवीन किशोर सिन्हा जी जनता के बीच, उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, वो घर घर जाते थे। मैं इसका क्रेडिट नितिन नवीन जी को भी दूंगा। अगर वो जनता लगातार चुन रही है तो ऐसा नहीं है कि उनका जनाधार नहीं है, ये कहना उचित नहीं होगा राजनीति में। मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं कि आज जो वहाँ परिस्थितियां हैं वो 90 के दशक की परिस्थितियां नहीं हैं। दूसरा, बिहार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 7 महीने की इस सम्राट सरकार का ये रेफरेंडम है। बिहार ने सम्राट चौधरी जी को नहीं चुना था, नीतीश जी को चुना था। और बांकीपुर जो है वो वहाँ 2 प्रकार के मतदाता हैं, एक सबसे प्रबुद्ध मतदाता और दूसरा जो 112 स्लम हैं बांकीपुर में, उसमें से अकेले 64 बांकीपुर में है। तो दूसरा मतदाता ऐसा है जिस पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार रही हो, यहाँ राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मित्र नितिन नवीन जी नगर विकास मंत्री भी रहे लंबे समय तक, उसके बाद भी उन क्षेत्रों में जब आप जाएंगे, अभी मानसून का समय है, बारिश हो जाने दीजिए, आपको दिखेगा। तो बिहार की जनता के समक्ष ये 7 महीने का ये जो हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग, गमछे के कलर से पुलिस को उकसाना मारने के लिए, इसके साथ साथ बिहार की जो बदहाल वित्तीय स्थिति है, उस पर जिस प्रकार का टैक्स, जिस प्रकार की लेवी, जिस प्रकार की वसूली की जा रही है, ये एक प्रकार का रेफरेंडम है। और फिर मैं कह रहा हूं कि देखिए, बांकीपुर में क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है, क्या धर्म का कॉम्बिनेशन है, ये फर्क नहीं पड़ता है। हम एक एक मतदाता के पास जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो उनके समर्थक हैं उनको भी कह रहे हैं कि भाई बांकीपुर में प्रशांत जी के जीत जाने से सरकार नहीं गिर रही है बिहार में। तब भी 201 एमएलए और अब तो 208, 209 एमएलए हो गए हैं, अगर आप असल में जोड़िएगा तो राज्यसभा चुनाव के बाद। और ना महागठबंधन के जीतने से उनकी सरकार बन रही है। आप एक मौका दीजिए बिहार को। देखिए, लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब एक सशक्त विपक्ष होगा।
और आपके ही प्रश्न को पूछने के लिए एक कस्टोडियन को बैठाइए आप विधानसभा में, जो आपके लिए सरकार से प्रश्न पूछे। और मुझे लगता है कि सबसे उपयुक्त नाम, सबसे उपयुक्त चेहरा, सबसे काबिल व्यक्ति इसके लिए प्रशांत किशोर हैं। और ये बांकीपुर की जनता के सामने प्रश्न है। हम कल चुनाव में क्या होगा इसकी परिकल्पना नहीं कर रहे हैं। कौन सा कास्ट, कौन सा धर्म, कौन सा विचारधारा किसको चुनेगा, ये चर्चा मुझे नहीं लगता है सही। भरत तिवारी को लेकर जो मामला देश भर में चर्चा का विषय रहा, मामला बिहार से है और बिहार में चुनाव है। लगता नहीं कि उसका आप लोग ने खूब उस पर राजनीति भी किया, पॉलिटिकल पार्टियों ने, और उस पर खूब सरकार पर हमला बोला है, उसका भी असर बांकीपुर के चुनावी परिणाम पर पड़ेगा? आप लोग इस बात को मान रहे हैं? देखिए, बांकीपुर के चुनाव पर न सिर्फ भरत भूषण तिवारी जी की हत्या यानी फर्जी एनकाउंटर जिसको कहते हैं उसका है, भरत भूषण तिवारी जी के साथ साथ नीट का पेपर लीक, सीबीएसई में धांधली, एईडीओ परीक्षा में धांधली, टीआरई 4 में किस प्रकार से युवाओं और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, जो प्रतिदिन हत्या और बलात्कार और मॉब लिंचिंग की जो नालंदा में घटना हुई, 2 लड़कों को भीड़ के द्वारा मार दिया गया, दरभंगा में जिस प्रकार से हत्या हो रही है, या प्रतिदिन जिस प्रकार से हत्याएं हो रही, ये सब मुद्दा बनेगा। और उसमें विशेष रूप से एक और चीज मुद्दा बनेगा कि किस प्रकार से सरकार का रवैया है, खासकर बांकीपुर चुनाव के घोषणा के बाद एक केंद्रीय मंत्री जी का किस प्रकार से बयान आ रहा है। राज्य के एक मंत्री हैं, उनका बयान हम देख रहे थे और उस पर लोगों का रिएक्शन देख रहे थे। हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, आप दीजिए गाली जितना दे सकते हैं जनसुराज को, हम रिएक्ट भी नहीं करेंगे। हमको उस प्रकार की राजनीति में हमारा कोई विश्वास नहीं है। आप बिल्कुल बताइए कि प्रशांत किशोर जी फेलियर है, जीरो है, हम लोग तो जीरो हैं ही। आप जितनी गालियां दे रहे हो उसका जवाब जनता दे रही है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। हमारे प्रवक्ता जाकर बयान नहीं दे रहे हैं इन विषयों पर। भरत भूषण तिवारी जी की दुखद जो एनकाउंटर है उस पर न्यायिक जांच बिठा दिया गया है। मेरे ख्याल से जब कोई भी जांच बैठा है तो थोड़ा समय देना चाहिए कि जांच किस ओर जाता है। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सुबह भरत भूषण तिवारी जी के परिजन प्रशांत किशोर जी से 10 बजे मिल कर गए हैं आज, और उनको विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी जब तक हैं तब तक न्याय के साथ बेईमानी नहीं होगा। और न्यायिक जांच में भी रिप्रेजेंटेशन भी हम कराएंगे जनसुराज की ओर से, और परिवार का जो विषय है वो न्यायिक जांच के सामने रिकॉर्ड हो, ताकि इसमें सही लोग, जो सिर्फ गोली चलाने वाले नहीं, गोली चलाने का आदेश देने वालों पर कार्रवाई हो, गृह मंत्रालय की भूमिका की जांच हो, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी की भूमिका की जांच हो, डीजीपी की भूमिका की जांच हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की जांच हो, शाहाबाद के डीआईजी, आईजी और भोजपुर के एसपी की भूमिका की जांच हो। ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। भरत भूषण एक व्यक्ति थे, लेकिन ये घटना एक प्रकार का ट्रिगर मोमेंट है कि नहीं, देश संविधान से चलेगा। ये जो आप पिंडदान मॉडल गया जी में जाकर कह रहे हो, उससे नहीं चलेगा। गमछे के कलर देखकर आप गोली नहीं मारेंगे, ये आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि राज्य में भरत तिवारी के इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर को लेकर जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना, नागमणि कुशवाहा का बयान आप लोगों ने सुना, नागमणि दांगी का बयान आपने सुना होगा, एक कोई रुद्र प्रताप कुशवाहा है, वो जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहा था, ऐसा नहीं लगता कि अगरा पिछड़ा का माहौल बिहार में एक बार फिर से बन रहा है और सामने चुनाव है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, और ये ऐसा कर ही इसीलिए रहे हैं कि इन पर लोग टिप्पणी करें। मतलब फ्रॉम नो मैंस लैंड टू अ मैंस लैंड ये आ जाएं। इनकी राजनीतिक जो जिसको कहते हैं हाशिया जो है, उससे ऊपर उठकर इनके बारे में चर्चा होने लगे। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि भाई आखिर बिहार के सामने ये प्रश्न है कि क्या बिहार के लोगों ने 202 सीटों का जनादेश गाली खाने के लिए दिया था, कि आप सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए दिया था, जात विशेष, वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए दिया था? क्या इतना बड़ा जनादेश तो हम लोगों ने दिया था कि भाई आप 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को सशक्त करेंगे, 29 चीनी मिल खुलवाएंगे, बिहार के प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री लाएंगे। आप ये जो जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, रुद्र या समथिंग, भाई इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है?
आपने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भड़काऊ बयान, कोई गलत बयान देता है तो आप गिरफ्तार करेंगे। किसके सह पर यह बयान दे रहा है और किसके सह पर बयान देने के 15 दिन के बाद एक एफआईआर दर्ज होता है और अभी भी पता नहीं उसकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। भाई ये देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि ये सरकार के द्वारा पोषित गुंडे हैं, ये सम्राट चौधरी के द्वारा पोषित गुंडे हैं जो बार बार यहां के जो सोशल फैब्रिक है, जो एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण बिहार में लंबे कालखंड के बाद बना है, उसको भंग करना चाहते हैं। कौन है नागमणि कुशवाहा? बीजेपी के नेता। अरे कौन है नागमणि कुशवाहा? भारतीय जनता पार्टी का नेता ना। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या नागमणि कुशवाहा को कमरे के अंदर सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है क्या? किसको बंदूक दिखा रहे हैं ये? क्या सम्राट चौधरी जी के सरकार में उनको कमरे में डर लग रहा है क्या? जो आज के माहौल में वो सिविल ड्रेस में 5 गनधारी उनके पीछे दिख रहे हैं और ये जिस प्रकार का बयान दे रहा है ये लोग, हम आपको कह रहे हैं कि बिहार के लोग बड़े गौर से देख रहे हैं और ये मन में सोच रहे हैं कि क्या हमने ये गाली सुनने के लिए, ये सामाजिक विद्वेष देखने के लिए इन लोगों को वोट दिया था? और क्यों नहीं गिरफ्तारी नागमणि कुशवाहा जी की भी होनी चाहिए? क्या वो सोशल मीडिया के फैब्रिक, बयान देने के उस फैब्रिक में नहीं आता है? क्या उस परिधि में नहीं आता है जहां आप सामाजिक विद्वेष इस प्रकार? भाई जांच कर रही है सरकार, हम लोग भी गए हैं, हम लोग क्या किसी को बता रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। जो तथ्य हैं उसके आधार पर न्याय की मांग कर रहे हैं, किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये प्लीज समझना पड़ेगा कि आप बिहार का जो वर्तमान माहौल है उसमें ये लोग, फिर जीतन राम मांझी जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, आप केंद्र में मंत्री हैं, पांडव की हत्या होती है, आप कहते हैं ठोक मार दिया तो मार दिया, कौन सी बड़ी बात है? भरत भूषण तिवारी जी की हत्या के बाद आपने कहा कि ठोक दिया, ठीक किया, और लगातार आप कह रहे हैं मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। तो बिहार की जनता के सामने यह प्रश्न है कि क्या आपको मांझी जी जैसे नेताओं के लिए सहानुभूति होना चाहिए? यह प्रश्न बिहार की जनता के सामने है। और जो भी लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जो समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, हमारी मांग है, जनसुराज की औपचारिक मांग है कि ऐसे लोगों को तुरंत सलाखों के पीछे करिए, वरना हम मानेंगे कि आपके शह पर यह बयान दिलवाए जा रहे हैं। चलिए, चर्चा का अंत जो है इसी सवाल के साथ कि क्या नागमणि और रुद्र प्रताप कुशवाहा जैसे लोग सत्ता के सह पर इस तरीके की गुंडई वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि रुद्र प्रताप पर कई दिन बाद जब मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन वो एफआईआर सिर्फ थानों के फाइल में ही है, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो लोगों के अंदर सवाल है कि आखिर क्या गाली दिया जा रहा है या फिर दिलवाया जा रहा है? क्या 90 के दौर वाले माहौल को याद करवाया जा रहा है या फिर उस दौर में एक बार फिर से बिहार वापस जाने की स्थिति में चल दिया है? जनसुराज चुनावी तैयारी में लग गई है, प्रशांत कैंप करना शुरू कर दिया और देखना हुआ है, चूंकि बीजेपी अभी तक पत्ता नहीं खोली है। बीजेपी का क्या स्टैंड है, आरजेडी कांग्रेस क्या रुख अपनाती है, चूंकि जानकारी है कि हो सकता है उम्मीदवार न दे। अगर उम्मीदवार न दे तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए संकट और ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।